और सीतापुर से एक बड़ी खबर आ रही है। मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश यहां पर ढेर हुए हैं। 1-1 लाख रुपए का इनाम था इन दोनों बदमाशों को। राघवेंद्र हत्याकांड के बाद से ये दोनों बदमाश फरार चल रहे थे। 1-1 लाख के इनामी। सीतापुर से ये मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में ये 2 इनामी बदमाश ढेर हो गए। एसटीएफ और सीतापुर पुलिस ने 1-1 लाख के 2 इनामी शूटरों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि पत्रकार राघवेंद्र हत्याकांड में यह दोनों ही शूटर शामिल थे। दिन दहाड़े NH 30 पर पत्रकार राघवेंद्र की 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से इन दोनों ही शूटरों की पुलिस को तलाश थी। इन पर एसटीएफ और पुलिस ने 1-1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था, लेकिन यह दोनों ही शूटर फरार चल रहे थे। देर रात एसटीएफ और पुलिस ने पिसावा थाना इलाके में इन दोनों ही शूटरों को ढेर कर दिया। तो यूपी पुलिस का बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ और इनामी बदमाशों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है और इसी के तहत सीतापुर में 2 इनामी बदमाश ढेर किए गए हैं। रूस से तेल खरीदने पर चिढ़े ट्रंप ने लगाया 25% एक्स्ट्रा टैरिफ। 27 अगस्त से लागू होगा नया टैरिफ। भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। टैरिफ नीति को बताया अमेरिका का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। अमेरिका ने भारत पर लगाया 50% टैरिफ तो कांग्रेस से पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने कहा यह तो आर्थिक रूप से ब्लैकमेलिंग है। शशि थरूर ने कहा यह देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। चीन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। गलवान घाटी संघर्ष के बाद पहला दौरा। 30 अगस्त को जापान के बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में रहेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। पीएम ने कहा कर्तव्य सिर्फ इमारत का नहीं, बल्कि ये कर्तव्य देशवासियों के सपनों को साकार करने की तपोभूमि है। उत्तरकाशी में युद्ध स्तर पर जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। राहत बचाव कार्य में खराब मौसम बन रहा है चुनौती। सीएम धामी ने ग्राउंड जीरो पर संभाला मोर्चा। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को किया गया रेस्क्यू। प्रधानमंत्री के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बड़ी अपील। सीएम योगी बोले रक्षाबंधन आने वाले सारे त्योहारों के मौके पर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दीजिए। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल्स में ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा। बड़े आतंकी फंडिंग नेटवर्क का हुआ खुलासा। लश्कर के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोटक अभियान में 2 गिरफ्तार। गुजरात एटीएस के एक्शन में गिरफ्तार। शमा परवीन मामले में कई बड़े खुलासे। जांच रिपोर्ट में भारत में हिंसा भड़काने वाले भाषण का जिक्र शामिल है। हिंदू समुदाय और नेताओं को भी निशाना बनाने का जिक्र है। अनाथ बच्चों के शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को जारी किया निर्देश। कहा अनाथ बच्चों के शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश सुनिश्चित किए जाएं। और जी न्यूज को मिला 11वें BCS का रत्न सम्मान। 3 कैटेगरी में सम्मान पाकर विजेता बनी जी न्यूज। मोस्ट पॉपुलर चैनल, मोस्ट फेवरेट शो DNA और ऑपरेशन सिंदूर पर बेस्ट कवरेज अवार्ड चैनल को मिला है।